राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों बहुत ही सरल, मेहनती और भगवान पर विश्वास रखने वाले लोग थे। मोहन खेतों में काम करता था और गीता घर का सारा काम संभालती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन दोनों के दिल में एक बड़ी इच्छा थी। उनके घर में भी एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी। शादी के बाद शुरू में कुछ साल तो बहुत खुशी में बीते। दोनों को उम्मीद थी कि जल्द ही उसके घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके जीवन में संतान का सुख नहीं आया। गांव के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ लोग कहते शायद भगवान ने इसके भाग्य में संतान नहीं लिखी। ऐसी बात सुनकर गीता का दिल टूट जाता था। कई बार वह अकेले में बैठकर रोती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाता था। वह कहता, गीता, भगवान पर भरोसा रखो, देर है हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा जरूर होगी। दोनों ने शहर के कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, दवाइयाँ ली, मंदिरों में पूजा की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिलती। एक दिन वे एक बड़े डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसकी सारी रिपोर्ट देखी और वह गंभीर होकर कहा, हमें पूरी कोशिश की है, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगता जैसे उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को भक्ति और आशा के बारे में बताया। उसी दौरान उन्होंने श्याम बाबा की महिमा का भी वर्णन किया। संत ने कहा, जो सच्चे दिल से श्याम बाबा को पुकारता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यह बात मोहन और गीता के दिल में बस गई। कुछ दिनों बाद दोनों फैसला किया कि वे खाटू श्याम जी जाएंगे और वहां जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपनी थोड़ी सी बचन इकट्ठी की और धाम की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते लंबा था, लेकिन उनके दिल में आशा था। जब वे खाटू धाम पहुँचे तो वहाँ वातावरण बहुत पवित्र था। मंदिर में भजन गुरु रथ थे। भक्त की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई बाबा के दर्शन के लिए उतावला था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गोद भी भर दीजिए। मोहन ने भी मन ही मन प्रार्थना की। दोनों ने पूरी आशा के साथ बाबा श्याम का चरणों में सिर झुकाकर और घर वापस लौट आए। कुछ ही महीने बाद गीता की तबीयत अचानक खराब होने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह सामान्य
बात है। लेकिन जब वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली है। यह सुनकर मोहन और गीता को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस घर में इतने सालों के संतान था वही अब खुशियों की आहट इतने आने लगी। कुछ महीनों बाद उसके घर एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मोहन और गीता जानते थे कि यह सब श्याम बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है। उस दिन से उन्होंने तय किया कि हर साल वे खाटू श्याम धाम जाकर श्याम बाबा का धन्यवाद करेंगे। आज भी वे अपने बच्चे के साथ श्याम बाबा के दर्शन में जाते हैं और कहते हैं, सच्चे मन से पुकारो तो बाबा श्याम जरूर आते हैं। सिख सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री श्याम भक्त सच्ची हो तो खाटू श्याम जी की जरूर कृपा करेंगे।